बजट 2024 में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इसी बीच विभिन्न मंचों के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों ने भी अपनी मांगे उठाई हैं। सरकार से 8वां वेतन आयोग बनाने की भी मांग उठी है। इस संबंध में केंद्र को एक और प्रस्ताव मिला है। कई कर्मचारी समितियों ने बार बार केंद्र सरकार से केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वां वेतन आयोग बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने, 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने की भी मांग की है। ये कदम संयुक्त सलाहकार मशीनरी यानी कि जेसीएम की राष्ट्र परिषद द्वारा उठाई गई इसी तरह की मांग के बाद आई है, जिसने पिछले 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता और इसके गठन पर जोर दिया था। केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। समिति ने 19 नवंबर 2015 को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी भी हुई थी। इसी पैटर्न पर सरकार चली तो अगला वेतन आयोग यानी कि 8वां केंद्र वेतन आयोग आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि बजट से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्या-क्या मांगे हैं। एनपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर को जारी किया जाए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटा दिया जाए और मृतक कर्मचारी के सभी वार्डों या फिर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की जाए। सभी विभागों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरा जाए और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी को रोका जाएगा। जीएसएम तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघों और परिसंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए। आखिर में सवाल उठता है कि क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी? तो इस सवाल के जवाब में सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर का कहना है कि चूंकि ये बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए लौटने के बाद पहला है और वेतन आयोग की समय सीमा भी निकट आ रही है, इसलिए मध्यम वर्ग के राजकोषीय हित पर कुछ आवश्यक ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार कम से कम इस दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के आने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इससे सरकारी वित्त पर भी दबाव बढ़ेगा। आपको बताते चले कि कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की जोरदार वकालत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि आगामी बजट में सरकार नए वेतन आयोग के संबंध में नई औपचारिक घोषणा करेगी। अतीत में भी आमतौर पर नए वेतन आयोग की घोषणा और अमल में लाने के बीच कई वर्षों का अंतर होता है। इस संबंध में एक अंतिम निर्णय देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।